आज मैं चीख चीख कर अपने इस स्टूडियो से अमित शाह से ये पूछना चाहती हूं कि क्या इस देश में प्रदर्शन करना गुनाह हो चुका है? क्या सांस की मांग करना गुनाह हो चुका है? क्या इस देश के नागरिक, दिल्ली के लोग जहरीली हवाओं के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तो आपकी पुलिस ऐसे मारेगी उसे? अरे आपको अभी के अभी इसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप हर एक चीज में नाकामयाब गृह मंत्री साबित हो रहे हैं। दिल्ली में आपकी पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? गृह मंत्रालय के अंडर आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है ना। और जब कोई प्रदर्शन करने निकलेगा तो क्या आप उसको ऐसे मारेंगे? आपकी पुलिस आप ऐसे मारेगी? क्या आपने ऐसे खुला हैंड छोड़ दिया है कि भाई प्रदर्शनकारियों को ऐसे मारो, ऐसे घसीटो कि भैया वो उठ ना पाए? इस ठंड के मौसम में अगर किसी को चोट लग जाती है दोस्तों, तो वो चीख उठ जाता है, चीख निकल जाती है कि भैया चोट लग गया। और यहाँ पर देखिए प्रदर्शन करने आए हुए प्रदर्शनकारियों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, ये देखकर देशवासियों का खून खौल उठा है। इस तस्वीर को जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि ये हो क्या रहा है, ये किस तरीके की चीजें की जा रही है, ये किस तरीके से पुलिस बर्बरता कर रही है। अगर आपको प्रदर्शनकारियों को रोकना है तो आप उन्हें आराम से समझाइए या डिटेन कर लीजिए। आप जमीन में किसी का सर कैसे पटक करके आप पुश कर सकते हैं? इस तस्वीर को देखकर देश के हर एक नागरिक का इस वक्त खून खौल रहा है दोस्तों। दिल्ली में प्रदूषण का हाल बहुत बुरा है, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में सांस लेना दोबर हो गया। जिनके पास पैसा है वो एयर प्योरीफाई लगा लेते हैं पोर्टेबल। यहाँ तक कि मुझे अभी 2-4 रोज पहले पता चला दोस्तों कि पोर्टेबल एयर प्योरीफाई भी आता है जो गले में लॉकेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी, उनके पास पैसा है भाई, तो वो एयर प्योरीफाई लॉकेट लगाकर बैठे हुए हैं। तो उनको मैंने देखा, उन्होंने दिखाया मुझे और बताया कि देखिए ये एयर प्योरीफाई लॉकेट है, इससे आपको जो है सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जहरीली हवाओं से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, इसलिए आप भी इसे ले लीजिए। भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एयर प्योरीफाई लॉकेट ले लूँ, या आपको खबर दिखाते दिखाते पूरा दिन निकल जाता है, तब पता नहीं चलता है कि भैया क्या और किस तरीके से जो है जहरीली हवा हम तक पहुंच रही है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों के पास पैसा है, मैं समझती हूं कि वो सब कुछ खरीद सकते हैं। सचिवालय में आपने देखा ना, लाखों रुपए का एयर प्योरीफाई लग गया। लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जिन लोगों के पास इतने हजार रुपए खर्च करने के नहीं है, 16, 17, 18 हजार रुपए नहीं है, जिन लोगों के पास, जिनका महीने का खर्चा ही 16, 17 हजार रुपए है, 18 हजार रुपए, 10 हजार रुपए है, 5 हजार रुपए है, उन लोगों के लिए कहां से आएगा एयर प्योरीफाई? आपने वादा किया था ना कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे, कहां गया वो वादा? ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में, और वादा कहां गया? और जब जनता प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर निकलती है तो आप उनके साथ इस तरीके का सुलूक करेंगे, ऐसा सुलूक करेंगे आप, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको इसी वक्त, इसी मिनट, इसी घड़ी, इसी क्षण इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप एक नाकामयाब गृह मंत्री के तौर पर बार बार साबित हो रहे हैं। और जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाऊंगी तो आप खुद कहेंगे कि देखिए भैया ये हो क्या रहा है, किस तरीके की चीजें जो है सड़कों पर देखने सुनने को मिल रही है। और पोल्यूशन की तस्वीरें भी दिखाऊंगी कि जहां पर एयर प्योरीफाई लगा हुआ है उस एयर प्योरीफाई का क्या हाल है और किस तरीके का जो है एयर प्योरीफाई में परतें जमी हुई है, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी। तो आज अमित शाह क्या इस्तीफा देने के लिए आप तैयार है? क्या आज आपकी कुर्सी पर आखिरी दिन समझूं मैं? क्योंकि जिस तरीके से जनता के साथ सुलूक किया जा रहा है ये तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपको लगता होगा कि भैया आप सुरक्षित हैं, आपके पास एयर प्योरीफाई है, लेकिन इस देश के 99% लोगों के पास एयर प्योरीफाई नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। दीजिए ला करके, बंटवाइए, जैसे 5 किलो राशन बंटवाते हैं वैसे एयर प्योरीफाई दिल्ली वाले लोगों के लिए बंटवाइए, भेजिए ना।
हम लोगों को भी अधिकार है जहरीली हवाओं से बचने का। हम लोगों को भी दीजिए सुरक्षा। हम लोगों के क्या इंसान नहीं है? जानवर है क्या है? हम गधे, भेड़, बकरी क्या है कि जैसे चाहो वैसे ट्रीट कर दो? इतना पैसा है ना आप लोगों के पास, इतना फंड है आप लोगों के पास, बंटवाइए एयर प्योरीफाई, बंटवाइए लॉकेट एयर प्योरीफाई जो सेफ्टी होता है, दिलवाइए लोगों को। हम लोग मरेंगे जहरीली हवाओं में, लेकिन नेताजी लोग एकदम ठाट बाट से अपने एयर प्योरीफाई जो है रूम में कैद रहेंगे, क्योंकि भैया दिल्ली में पोल्यूशन है। और तो कुछ लोग तो विदेश चले जाएंगे पोल्यूशन से बचने के लिए, कुछ लोग पहाड़ों पर चले जाएंगे पोल्यूशन से बचने के लिए, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ जाएंगे? वो तो यहीं मर रहे हैं, यहीं की जहरीली हवाओं में अपना सांस ले रहे हैं। उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? उनके लिए किस तरीके का उपाय आपने ढूंढा है? ये उपाय ढूंढा है कि पुलिस उनका सर रगड़ देगी जमीन में। प्रदर्शन करने निकलेंगे तो उनको आप दिखाइएगा अपना पुलिसिया ताकत, पुलिसिया दमन। मैंने तो सुना था दोस्तों कि दिल्ली पुलिस दिल वाली पुलिस होती है, लेकिन आज जो देख रही हूं उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस होकर के भी और प्रशासन जिस तरीके की रवैया इख्तियार किया हुआ है वो सही नहीं है, वो गलत है। आपका काम है, कर्तव्य है लोगों को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना, ये नहीं कि आप इस तरीके का सलूक करेंगे। देखिए रौनक खत्री जो है उन्होंने शेयर करते हुए लिखा कि इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर आत्मा तक कांप उठ रही है। लगता है सरकार ने पूर्ण तानाशाही का वस्त्र धारण कर लिया है और पुलिस प्रशासन को जनता पर अत्याचार करने का औजार बना दिया गया है। नागरिक जब केवल साफ हवा में सांस लेने का अधिकार मांगते हैं तो बदले में उन्हें इस प्रकार से सड़क में पटक कर कुचला जाता है। तो ये किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र का नहीं बल्कि निरंकुश सत्ता की पहचान होती है। इस तरीके की बातें उनके जरिए कही गई। आगे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी इस तस्वीर को शेयर किया, लिखा कि ये दिल्ली की जनता है, प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठा रही है और उसके ऊपर चढ़कर दम घोटती सरकार नजर आ रही है। प्रियंका भारती, उन्होंने भी इस तस्वीर को शेयर किया, लिखा कि ये वही दिल्ली पुलिस है जो बांग्ला को बांग्लादेशी भाषा बोलती है और बुद्धिजीवियों को देश के लिए खतरा बताती है। पुलिस का काम आंदोलनकर्ताओं की छाती पर चढ़ जाना है क्या? साफ हवा की मांग और अहिंसक प्रदर्शन दोनों संवैधानिक है। जो पुलिस कर रही है वो गैर असंवैधानिक दिखाई दे रहा है। अब देखिए एक तस्वीर न्यूज़ 24 के जरिए शेयर किया गया कि प्रदूषण में एयर प्योरीफाई का भी हालत खस्ता हो गया। इतने लेयर उसमें गंदगी जो है साफ तौर पर नज़र आ रहा है। दिल्ली की ये तस्वीर है जहां पर एयर प्योरीफाई को साफ करता हुआ कोई शख्स है वो नज़र आ रहा है, जिस पर गंदगी की परत जो है वो चढ़ी हुई है। कितनी ज़्यादा गंदगी जो है चढ़ी हुई है यहाँ पर आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए ये हाल, इस तरीके की तस्वीरें जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरीके से जो है एयर प्योरीफाई भी काम करना बंद कर चुका है। इतनी पॉल्यूटेड सिटी है जो है दिल्ली हो चुकी है। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं और कह रहे थे बड़े बड़े इंतजाम किए गए, बड़े बड़े एकदम आर्टिफिशियल बारिश होने वाली है, ये होने वाली, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन क्या हुआ? हाथ क्या लगा? कुछ नहीं, खाली हाथ में कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारियों को जिल्लत, मार और उनको घसीटा जा रहा है। ये आज की तस्वीर है, इस देश की राजधानी की तस्वीर है जो चीख चीख कर बयां कर रही है कि अगर सरकार से सवाल पूछोगे तो उनके साथ ऐसे ही सुलूक किया जाएगा। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।